ज्योतिष में कुछ ग्रहों की दशाएं ऐसी होती हैं जो हमारी जिंदगी को दूसरों से कहीं ज्यादा गहराई से छूती हैं। और उन्हीं में से एक है चंद्रमा की महादशा। जब ये 10 साल का पावरफुल दौर शुरू होता है ना, तो जिंदगी अचानक बहुत बहुत पर्सनल हो जाती है। आपका मन ही आपका युद्ध का मैदान बन जाता है। देखिए, होता क्या है कि ये चंद्रमा आपके मन, आपके विचारों, आपकी भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो इस दौर में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने अंदर ही चलती है। आपकी भावनाएं आपका कंपस बन जाती हैं। इस समय ना तर्क और लॉजिक अक्सर पीछे छूट जाते हैं और आपकी गट फीलिंग, आपके इमोशंस वही आपके फैसलों को रास्ता दिखाने लगते हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब अपने दिल की सुनना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आखिर में इन सारे इमोशनल उतार चढ़ाव के बीच आपकी जो मानसिक शांति है, जो इनर पीस है, वही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बन जाती है। कोई बाहरी सफलता नहीं, बल्कि अंदर का सुकून, वही इस दौर का असली इनाम है। तो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एकदम ऑपोजिट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये दौर बड़ा आराम, पारिवारिक सुख और गहरी इमोशनल सेटिस्फैक्शन लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कंफ्यूजन, मूड स्विंग्स, इंस्टेबिलिटी और जबरदस्त मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्तिशाली 10 साल का दौर असल में लाता क्या है? क्या ये एक ब्लेसिंग है या एक चैलेंज? चलिए इस अहम पड़ाव को और गहराई से समझते हैं और इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा में हम चंद्रमा की महादशा के हर पहलू पर नजर डालेंगे। हम ये पता लगाएंगे कि ये एक इमोशनल बैटलफील्ड है या डिवाइन ग्रेस। हम इस 10 साल के साइकिल को समझेंगे, एक मजबूत और कमजोर चंद्रमा के बीच का फर्क जानेंगे, हमारी जिंदगी पर इसके असर को देखेंगे, मन को स्टेबल करने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके जानेंगे और आखिर में इसके सबसे बड़े लक्ष्य को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये चंद्रमा की महादशा होती क्या है और ज्योतिष में इसे इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। अच्छा, वैदिक ज्योतिष में ना समय को कैलकुलेट करने का एक खास सिस्टम है जिसे विंशोत्तरी दशा कहते हैं। और इस सिस्टम के हिसाब से चंद्रमा की महादशा पूरे 10 साल तक चलती है। सोचिए 10 साल, ये एक बहुत लंबा समय है जो हमारी जिंदगी के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपनी छाप छोड़ता है। ज्योतिष में चंद्रमा है क्या? ये हमारे वजूद के सबसे गहरे और निजी हिस्सों को दिखाता है। ये हमारा मन है, हमारे इमोशंस हैं, ये हमारी माँ और उनसे मिले प्यार का प्रतीक है। यही हमारी मेंटल स्टेबिलिटी, हमारी पब्लिक इमेज और हमारी क्रिएटिविटी को भी कंट्रोल करता है। इतना ही नहीं, हमारी यात्राओं, घर के सुकून और यहाँ तक कि हम जो खाते पीते हैं उस पोषण को भी प्रभावित करता है। चंद्रमा की एक बहुत खास बात है उसकी रफ्तार। ये सौरमंडल में सबसे तेजी से चलने वाला ग्रह है जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। और बस यही तेज गति है जो इसकी महादशा में लगातार इमोशनल उतार चढ़ाव और मूड स्विंग्स की वजह बनती है। अब इस दशा का रिजल्ट कैसा होगा, ये सिर्फ एक बात पर डिपेंड नहीं करता। कई चीजें मिलकर इसका असर तय करती हैं। जैसे चंद्रमा किस राशि में है, किस घर में बैठा है, जिससे पता चलता है कि जिंदगी का कौन सा हिस्सा अफेक्ट होगा। वो शुक्ल पक्ष का है यानी बढ़ता हुआ, या कृष्ण पक्ष का यानी घटता हुआ। उस पर किन ग्रहों की युति है या दृष्टि है, नवांश चार्ट में उसकी क्या ताकत है, और आखिर में आपकी कुंडली के लिए वो शुभ फल देने वाला है या अशुभ। और यहीं से ना इस दशा का दोहरा चरित्र सामने आता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मजबूत है या कमजोर। चलिए इस स्लाइड पर एक नजर डालते हैं। ये फर्क एकदम साफ साफ दिखेगा। लेफ्ट साइड पर देखिए, एक मजबूत चंद्रमा ये मन की शांति, पॉपुलैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है। ये कंफर्ट और स्टेबिलिटी देता है, आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है। अब राइट साइड पर देखिए, एक कमजोर चंद्रमा ठीक इसका उल्टा करता है। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, कन्फ्यूजन और मूड में लगातार उतार चढ़ाव। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी, नींद की समस्याएं और यहाँ तक कि माँ की सेहत से जुड़ी परेशानियां भी दे सकता है। तो ये तो हो गई ज्योतिष की बातें, पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर, मतलब हमारे करियर, रिश्ते और सेहत पर असल में इसका क्या असर होता है? आइए इस टेबल को देखते हैं कि जिंदगी के 3 बड़े हिस्सों पर इसका क्या असर होता है। करियर की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं, एक मजबूत चंद्रमा पब्लिक फेम और बिजनेस ग्रोथ दे सकता है, जबकि कमजोर चंद्रमा फोकस की कमी और जॉब में इंस्टेबिलिटी पैदा कर सकता है।
रिश्तों में ये या तो गहरी इमोशनल बॉन्डिंग का समय हो सकता है या फिर इनसिक्योरिटी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का। और हमारी सेहत के लिए ये इमोशनल बैलेंस और चेहरे पर एक चमक ला सकता है, या इसके ठीक उलट स्ट्रेस, एंग्जाइटी और नींद ना आने की वजह बन सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है तो क्या किया जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि ज्योतिष में इस दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए रास्ते बताए गए हैं। चलिए मन को स्थिर करने के कुछ उपायों पर नजर डालते हैं। यहाँ कुछ बहुत पावरफुल पारंपरिक उपाय दिए गए हैं। ओम चंद्राय नमः का जाप आपको चंद्रमा की एनर्जी से कनेक्ट करता है। सोमवार को शिवलिंग पर दूध मिला जल चढ़ाना भगवान शिव का आशीर्वाद पाने का तरीका है, जो चंद्रमा को कंट्रोल करते हैं। सोमवार का व्रत रखना भी मन को शांत करता है। अपनी माँ का सम्मान करना सीधे सीधे चंद्रमा को मजबूत करता है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है। और चावल या दूध जैसी सफ़ेद चीज़ों का दान करना चंद्रमा की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाता है। लेकिन याद रखिए, इन सभी बाहरी उपायों से भी बढ़कर जो सबसे ज़रूरी उपाय है वो है अपने मन को साधना। ध्यान, प्राणायाम और इमोशनल डिसिप्लिन, यही इस महादशा में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और हाँ, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि कुछ लोगों के लिए ये दौर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से लाइफ चेंजिंग हो सकता है, खास तौर पर कर्क लग्न वालों के लिए, क्योंकि चंद्रमा उनकी राशि का स्वामी है, या जिनके लिए चंद्रमा आत्मा कारक है, यानी आत्मा का ग्रह। जो लोग पब्लिक फेसिंग प्रोफेशंस में हैं, उनके लिए भी ये बहुत अहम है। और जिनके लिए चंद्रमा केंद्र भाव में, यानी कुंडली के 4 सबसे मजबूत घरों में से एक में है, इन लोगों के लिए ये दौर जीवन की इमोशनल बुनियाद को पूरी तरह से बदल सकता है। और ये सब हमें इस 10 साल की यात्रा के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाता है, इस पूरे सफर का आखिर मकसद क्या है। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है, चंद्रमा की महादशा दुनिया में कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, यह अपने भीतर कुछ पाने के बारे में है, और वो है मन की शांति। इसका सिद्धांत बहुत सीधा सा है। अगर आपका मन शांत और स्टेबल है तो आपकी पूरी दुनिया स्टेबल हो जाती है। यही इस महादशा का सबसे बड़ा और कीमती सबक है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ ज्योतिष का नहीं रह जाता, बल्कि एक पर्सनल सवाल बन जाता है। इस गहरी इमोशनल यात्रा के दौरान कोई अपनी अंदरूनी शांति की रक्षा कैसे करेगा? क्योंकि इसका जवाब सिर्फ सितारों में नहीं, बल्कि अपने ही भीतर छिपा है।